कैसे आया, उनको कैसे पता लगा इसके बारे में? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी के फॉलोवर हैं और हम जितने भी बैठे हम सभी कबीर जी के फॉलोवर हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण सतगुरु है। कबीर जी ने आज से 600 साल पहले अपनी वाणी में बताया था कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, और प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, और दूजे हरि भक्ति कर्म वाणी, और तीजे संदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, और ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। कि जो पूर्ण सतगुरु होगा उसके लक्षण होंगे। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी खुद भी पढ़ते हैं और हमें भी ये शास्त्रों का ज्ञान पढ़ाते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें गीता जी का एक एक श्लोक दिखा के पढ़ा रखा है, वेदों का एक एक श्लोक दिखा के पढ़ा रखा है। उन्होंने हमें ये सिद्ध कर रखा है सतग्रंथों से कि कबीर ही भगवान है, श्री कृष्ण जी हैं, ये 3 लोक के देवता है। ये देवता है, ये भगवान नहीं है। देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति से। तो दर्शकों, अभी जो हमारा ये पहला टॉपिक था, पहला प्रश्न था, इसमें ये सिद्ध हो गया है कि कबीर बड़ा, कृष्ण में से कौन बड़ा है। दर्शकों, हमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रमाण आपके सामने थे, आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि कबीर बड़ा या कृष्ण। अब हम कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। सर, अभी सिद्ध हो गया है कि भाई कबीर बड़े हैं, प्रमाण मिल गया है, अब आप कैसे और सिद्ध? पहले मैं ये बताऊंगा कि वहाँ जो आदि नारायण का चर्चा किया गया है, तो नारायण तो विष्णु भगवान को भी कहा जा सकता है, और कृष्ण भगवान तो विष्णु जी के रूप में थे, तो वो वहाँ तो विष्णु जी का चर्चा करना चाहिए ना, कबीर कहाँ से आ गया? और आपका सही सवाल है, आपके पास इसका जवाब लेने के आ रहे हैं कि उसमें तो लिखा है आदि नारायण है, नारायण को तो भाई विष्णु को बोलते हैं। और ये जैसे प्रमाण कर रहे हैं सारी गीता का, गीता के 18 के अध्याय के 66वें अध्याय में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझको मोक्ष दे दूंगा। ये उस चीज को क्यों नहीं मान रहे? ये कह रहे हैं कबीर भगवान है, तो कृष्ण जी सारी गीता के अंदर का निचोड़ ही है ना 18 का 66, उसमें कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब सारे पाप खत्म कर दूंगा और तेरे को मोक्ष प्रदान करूंगा। आप खोल के क्यों नहीं देखते 18 का 66? अब यहाँ पे फिर से सवाल आ गया है, इनसे जानेंगे भाई 1866 में 18 के अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी शरण में आ जा। दूसरा भी सवाल इनका था कि वो आदि नारायण जो है वो विष्णु जी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इस चीज का स्पष्टीकरण दीजिए। भाई जी जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का जिक्र कर रहे हैं, आदि नारायण वाला क्लियर करो। आदि नारायण वाला जी हमारे गुरुजी ने बता रखा है सत्संग में कि नारायण मतलब होता है उस भगवान से जो जल पर आकर निवास करता है। तो विष्णु जी जल पे आकर निवास करते हैं, ठीक है, वो भी नारायण हो गए, पर आदि नारायण तो कबीर भगवान है जो अमर भगवान होता है, जो पहले से जिसने सृष्टि रची है। आपको गीता और वेदों में आने को प्रमाण दिखाएंगे। तो परमात्मा 4 युगों में जब आता है, आप कलयुग में उनकी लीला देखिए।